तो दोस्तों, जय श्री राम। तो मैं आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अंधविश्वास क्या है और अंधविश्वास क्यों होता है। जैसे आदमी सोचता है, हमेशा ये सोचता रहता है कि यार ये मेरा है, ये मैंने किया है, और इसी में आदमी लगा रहता है। तो ये हमारे अंदर इतने टाइम से अंदर भर चुका है कि ये हमारे अंदर से निकलता ही नहीं है। यदि हम एक अपना उज्जवल भविष्य और अच्छा बनना चाहते हैं तो हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई लंबे चेहरे वाला आदमी है वो आपको धर्म का ज्ञान दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये धर्म जो है आपको एक ईश्वर से प्रेम लगाना पड़ता है। जो आदमी ईश्वर से प्रेम करता है वो दुखी नहीं रह सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आदमी अपने इतने भोग विलास में फंस जाता है, अच्छे बुरे कामों में फंस जाता है कि उसे ईश्वर का ध्यान ही नहीं रहता है। तो इसलिए भी आदमी को दुख जो है वो सहन करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी जैसे आप हृदय को स्वच्छ करना है, आपके हृदय, आदमी सोचता है यार स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग कोई बाहर नहीं है, स्वर्ग आपकी हृदय के अंदर है। लेकिन यदि आप सोचें और भगवान से आप प्यार करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार आपके अंदर ही स्वर्ग है। आदमी बाहर ढूंढता है, परमात्मा जो है वो आप मंदिर में चले जाते हैं, इधर उधर सब जगह ढूंढते हैं जाकर। लेकिन भाई आत्मा और परमात्मा, यानी आपके अंदर जो आत्मा है वही एक परमात्मा है। यदि आप अपने मन को साफ कर लें, यानी आपको हमेशा एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा खुश रहता है उसको किस चीज़ की चिंता नहीं होती है, वैसे आपको रहना चाहिए। और यदि आप वैसे रहते हैं तो आप भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और आपका एक उज्जवल भविष्य बन सकता है। उज्जवल भविष्य ऐसा नहीं है कि आप भाई वो पैसा आपके पास बहुत हो गया तो आपका भविष्य उज्जवल हो गया, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा हो तो यार पैसे से तो आप सब कुछ खरीद लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैसे वाले भी बहुत परेशान हैं। हाँ, पैसा उतना होना चाहिए जितना भाई आपके लिए चाहिए, आप किसी से लेना ना पड़े। हाँ, आपके पास ज़्यादा है तो आप किसी को दे सकते हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है कि हम जैसे संसार को देखते हैं, संसार को हम ये देखते हैं कि यार ये कंट्री ऐसा है, ये कंट्री ऐसा है। यदि हम संसार को एक ईश्वर के रूप में देखें तो हमें ईश्वर ही नजर आएंगे। लेकिन यदि हम किसी को दुश्मन की तरह देखेंगे, दोस्त की तरह देखेंगे, तो हमें वो वैसा ही नजर आएगा। वैसे मोमेंट घर में होता है, आप हर एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं, यार वो ऐसा है, वो ऐसा है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारी सोच जो है वो ऐसी हो जाती है कि वो वैसा ही हो जाता है, और जैसी सोच है वैसे होना शुरू हो जाता है। तो मैं और मेरा, आप हमेशा ये कहते हो कि यार मैंने ये काम कर दिया। यार आप कौन होते हो काम करने बातें, काम ऊपर वाला कर रहा है। और ये भी कह देते हो कि यार मेरी चीज़ है, ये किसी की नहीं है, ये मेरा है। भाई आपका नहीं है, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए थे। जब आप लेकर नहीं आए थे कुछ, तो आपका क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है, कमा रहे हो, खा रहे हो आप। तो आदमी इन चीज़ों को भूल जाता है, सिर्फ मैं और मेरा ही चला रहता है उसके अंदर। और ये एक हमारे अंदर अंधविश्वास है जो सदियों से हमारे अंदर भरा हुआ, तो वो कैसे कम हो जाएगा? तो इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो आप सब जो है वो ईश्वर से प्रेम करिए और ध्यान लगाइए। कम से कम सुबह शाम जो है वो ध्यान लगाइए, और कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट आपको एकाग्रचित्त मन को करके ईश्वर की ओर जो है वो ध्यान लगाना चाहिए, ताकि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो और आप प्रसन्न रहें। हमेशा प्रसन्न रहोगे तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। लेकिन यदि दुखी रहोगे तो आपका चेहरा भी दुखी रहेगा और आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि आपको ये फुर्सत ही नहीं है ना कि आप कभी भगवान का ध्यान करो।
सुबह शाम आप काम में बिजी रहते हैं, पैसा कमाने में, इधर से आए यार, इधर से आए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख है, इसी के चक्कर में दुनिया बर्बाद हो जा रही है। और फिर कहते हैं कि यार भगवान हमें दुख देता है। भगवान तो दुख देगा ही ना आपको, क्योंकि आपने भगवान को याद ही नहीं किया कभी। हम तो अंधकार में डूबे हुए हैं, मैं और मेरा, इसी अंधकार में हम लोग डूबे हुए हैं, और इससे बाहर निकलना बड़ा जरूरी है। तो वो आप तभी निकल पाओगे जब आप भगवान का ध्यान करोगे, 2 टाइम करोगे, 2 टाइम नहीं, आप 1 टाइम ही करिए, तभी आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो आप इन मेरी बातों को ध्यान से आप सुनिएगा, और पूरे वीडियो को सुनिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अमूमन मैं वीडियो बहुत कम बना रहा हूँ आजकल, क्योंकि कहीं बिजी हो जाते हैं हम भी। तो जब भी मैं बना रहा हूँ तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे, और आप पढ़िए उसको, और बच्चों को भी सिखाइए ये चीज़ें कि आप भगवान को मानिए, और आप सुबह शाम जो है भगवान का ध्यान करिए। उसके बाद अपने जितने भी आपके दिन के कार्य हैं आप उनको शुरू करिए। तो मैं यहीं इसका मैं विराम लेता हूँ, और सबको जय श्री राम।